हरे कृष्णा। सभी यहाँ पर पधारे आदरणीय जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबको बहुत बहुत स्वागत गुप्त वृंदावन धाम में। ये जो गुप्त वृंदावन धाम में राधा कृष्ण जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है, सिर्फ मंदिर नहीं, एक सांस्कृतिक केंद्र होगा। 3.5 लाख स्क्वायर फीट का ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारी आशा है कि मई 2027 में जब जयपुर की 300 साल की वर्षगांठ मनाई जाएगी, उस टाइम पे इसका उद्घाटन हो। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो इस मंदिर से जुड़े हैं, अलग अलग प्रकार से अपना योगदान दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आप जुड़े रहें और हम साथ में मिलकर इकट्ठे इस मंदिर को पूरा करें और लोक कल्याण के लिए, राजस्थान के सभी लोगों के लिए, पूरे विश्व के लोगों के लिए ये मंदिर का उद्घाटन करें। हरे कृष्ण। हरि बोल। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे कृपया इस पावन शिला पूजन के उपलक्ष्य में अपना अनुभव सभी भक्तों के साथ साझा करें। हरे कृष्ण। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बंसी वाले की जय, गिरिराज धरण की जय, राधा रानी की जय। आज इस गुप्त वृंदावन धाम में आने का अवसर मुझे मिला है। ये संस्था बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं इसके माननीय अध्यक्ष जी और इस संस्था से जुड़े सभी मेरे भाई और बहनों, देखिए आज बड़ा ही संयोग है कि श्रावण का सोमवार है, भोलेनाथ की पूजा हो रही है, कावड़ चढ़ रही है, कावड़ लेकर के आ रहे हैं और इधर गुप्त वृंदावन धाम में लक्ष्मी नारायण मंदिर की शिला पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। आपने देखा है कि हमारे बाबा भोलेनाथ और भगवान कृष्ण जब ब्रज में आए थे तो एक घटना बड़ी विचित्र घटना है। जब भगवान कृष्ण ब्रज में आ गए थे कि बाल रूप के रूप में, तो भगवान भोलेनाथ कैलाश पर तपस्या कर रहे थे। जैसे ही उनके नेत्र खुले और उन्हें पता लगा कि भगवान कृष्ण ने बाल रूप में ब्रज में अवतरित हो गए हैं, तो वहां से वो ब्रज के लिए आते हैं कि भगवान मैं बरसों से इस रूप को देखने की तपस्या कर रहा था, आज मेरी वो तपस्या पूरी हुई है और मैं आज आपके बाल रूप के दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। तो वो बाल रूप के दर्शन करने आए। उससे पहले आपने देखा था कि कई तरह की ऐसे राक्षस रूप में भगवान कृष्ण को परेशान करने के लिए आ गए थे। अकासुर बकासुर से लेकर के कहीं आए। तो मां जसोदा पहले से ही उनसे देख करके परेशान थी। तो जैसे ही अलग निरंजन करते हुए भगवान भोलेनाथ आए तो मां भिक्षा लेकर के तो गई, लेकिन भोलेनाथ बोले मां मैं भिक्षा लेने नहीं,
मैं आपके बाल के दर्शन करने आया हूं, आपके उस बालक के दर्शन करने आया हूं जिसने जन्म लिया है। तो उसके दर्शन तो मैं आपको नहीं कराऊंगी। तो बाल रूप में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान मैं क्या करूं। बाहर द्वार पर खड़े होकर के भोलेनाथ कह रहे हैं कि भगवान मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान मैं क्या करूं, माता दर्शन आपको नहीं दे रही है। देखिए ये विडंबना है कि भगवान भोले शंकर भगवान कृष्ण को भगवान कह रहे हैं और भगवान कृष्ण भोले शंकर को भगवान कह रहे हैं। मित्रों, ये हमारी संस्कृति और हमारे इष्ट देवों का कैसा लाड, कैसा प्यार, कैसा भाव। बाद में उन्होंने अन्नपूर्णा माता मां आई हैं। अन्नपूर्णा माता ने मां जसोदा को कहा है कि मैं इनको जानती हूं, ये पूछे हुए संत हैं, काशी से आए हैं, इनको दर्शन कराने हैं। तो मां यशोदा ने भगवान भोलेनाथ के लिए बाल रूप के दर्शन कराए। आज मैं सोच रहा था जब मैं भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए यहां पधारा था तो भगवान से कहा कि ये विडंबना है कि मैं वहां आपका करके आया हूं, तो मुझे ये कहानी उनकी याद आ गई। ये संस्था जिस तरह से काम कर रही है और इस संस्था से जुड़े हुए सभी आप भक्तगण हैं, निश्चित रूप से ये भगवान की कृपा आपके ऊपर है और उसी के निमित्त आप यहां इसमें सहयोग कर रहे हैं। ये संस्था धार्मिक, सामाजिक, संस्थागत रूप से काम कर रही है। मैं बधाई देता हूं और इस गुप्त वृंदावन धाम में आने वाले समय में भगवान कृष्ण और बलराम जी के दर्शन तो होते ही हैं, लेकिन आगे चल करके भगवान कृष्ण और मां राधा के भी दर्शन आपको मिलेंगे। हरि बोल। राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन आपको करने को मिलेंगे। हरि बोल। और मैं अभी कह रहा था कि हमारी ब्रज की तो राधा जी है ना, कहते हैं ना भगवान का नाम लीजिए लेकिन राधा जी का नाम रह गया तो ब्रज की पटरानी है। तो ये राधा कृष्ण का मंदिर बहुत ही अच्छा बन रहा है। इसके लिए मैं संस्था को, उनके अध्यक्ष को, सभी सहयोगियों को, सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। श्रावण मास के सोमवार को इसका शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। गुप्त वृंदावन धाम की। मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर गुप्त वृंदावन धाम आए और हमें कृतार्थ किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग एक साथ हमारे साथ बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुप्त वृंदावन धाम केवल एक मंदिर निर्माण की परियोजना नहीं है, बल्कि यह समाज के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक उत्थान का एक व्यापक संकल्प है। आज भी यहाँ पर अनेक प्रकार की सेवा गतिविधियां निरंतर संचालित होती हैं। अन्नदान, गो सेवा, युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण के लिए यूथ एम्पावरमेंट एक्टिविटीज, परिवारों में संस्कार और आपसी सद्भाव को मजबूत करने के लिए फैमिली प्रोग्राम्स तथा बच्चों के लिए भारतीय और सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए कल्चर कैंप का आयोजन किया जाता है। श्री श्री गुप्त वृंदावन धाम की, कृष्ण बलराम की,
हरिनाम संकीर्तन की हरि बोल। हरे कृष्णा।